समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके बेटों के नाम थे रमेश, कालू, भीमा और हरिया। किसान बहुत गरीब था। सब्जियां बेचना ही उसका एकमात्र आय का साधन था और वो इतना ही कर पाता कि बस अपने परिवार को खिला सके। उसके पास अपने बेटों को देने के लिए और कुछ नहीं था। मेरे बच्चों सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, सो तुम्हें संसार में बाहर निकलना होगा, अपना पेशा चुनना होगा और किस्मत आजमानी होगी। पर पिताजी, हमें किसी पेशा या कला का ज्ञान नहीं है। हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो है जिसे तुम्हें मालूम करने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम को करने के योग्य हो। किंतु पिताजी, हम कभी भी अपने बल पर बाहर नहीं गए। मेरे बच्चे, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम एक किसान की जिंदगी गुजारो। देखो, इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जाओ और एक फायदेमंद व्यवसाय की तलाश करो। ठीक है पिताजी, यदि आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य ही जाएंगे। हाँ पिताजी, हम जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए। मेरे ख्याल से हम में से हर एक को इनमें से एक रास्ता चुनना चाहिए और एक बार फिर हम 4 साल के बाद यहाँ आकर मिलेंगे। चारों भाई 4 अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़े। रमेश को रास्ते में एक व्यक्ति मिला। मेरे भाई, ये तो अंधी गली है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कोई व्यवसाय सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का व्यवसाय जो मुझे जीविका कमाने के काबिल बना सके। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। नहीं नहीं, मैं नेकी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। देखो भाई, तुमसे जेल जाने को कौन कह रहा है? बस चोरी की कला सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। वो सोचता है कि किसी भी पेशे को सीखने में कोई बुराई नहीं है। रमेश उसकी बात मान गया तो वो उस आदमी के साथ चला गया। वो उसे चोरी की कला में इतना निपुण बना देता है। रमेश कुछ भी चाहता हो वो उसे आसानी से चुरा सकता था, बिना किसी के जाने।
चलते चलते कालू एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और मीलों तक आसपास कुछ नहीं था। वो नदी के किनारे एक आदमी को खड़ा देखता है। वो एक शीशे से बनी हुई मशीन थामे हुए था। कालू ये समझ न सका कि ये क्या है। वो उसके पास गया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? इस मशीन से तुम आसानी से वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर है। ये जो चीज है इसे कहते हैं दूरबीन। ये चीज तो काफी दिलचस्प लगती है। आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? यदि तुम सीखना चाहोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें सिखाऊंगा। उस पल आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी उसे दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखाने लगता है। कुछ महीनों में कालू इसमें माहिर हो जाता है। तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, इसीलिए यदि तुम जाना चाहते हो तो जाने के लिए आजाद हो। हाँ, एक पूरा साल गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ये दूरबीन अपने साथ ले जाओ और इसके साथ तुम कोई भी चीज देख सकते हो, वो चाहे धरती पर हो या आकाश में। इस बीच तीसरा भाई भीमा एक शिकारी से मिलता है। उस शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उससे शिकार का हुनर सीखता है। तुम यहाँ इस मैदान में मेरे साथ अभ्यास कर रहे हो। आज हमें जंगल में अभ्यास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हो या नहीं। ठीक है। दोनों जंगल में पहुंचते हैं जहां शिकारी भीमा को सिखाता है कि कैसे भागते हुए हिरन पर निशाना लगाते हैं। बाण हिरन को लगता है और वो मर जाता है।